बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम डिस्कस करेंगे दैट्स एपिक, जो कोई मॉक एपिक है, रेप ऑफ द लॉक बाय अलेक्जेंडर पोप। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे इसके की फैक्ट्स अबाउट ऑथर, प्लॉट, सेटिंग, कैरेक्टर, समरी और लास्ट में इसका जो थीम और फिगर ऑफ स्पीच होंगे वो डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। की फैक्ट जो है, ये जो एक मॉक एपिक है और इसको जो लिखा गया है इन द फॉर्म ऑफ हेरोइक कपलेट। ये जो है एक एक्चुअल एक्सीडेंट पे बेस है ये जो एपिक है, और इसके 5 कैंटोस है। लेकिन यहाँ पे मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि जो इसके 5 कैंटोस है उसको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, सिर्फ इसकी जो समरी है उसे एक्सप्लेन किया। वो बाद में मैं एक नई वीडियो बनाऊँगा उसमें एक्सप्लेन करूँगा। अलेक्जेंडर पोप ने इसके 3 वर्जन जो है पब्लिश कराए थे रेप ऑफ द लॉ के। जो कैंटो 2 वर्जन है इसको मई 1712 में पब्लिश कराया गया, जिसके 334 लाइन्स हैं। कैंटो 5 वर्जन जो कि इसने कैरेक्टर्स को ऐड किया था, सिल्फ जो है, अगर इसको उर्दू में देखा जाए तो इसका मतलब है हवा की परी। तो इस कैरेक्टर्स को इसने ऐड किया था। सुपर नेचुरल कैरेक्टर्स वर आल्सो एडेड। और कैंटो 5 जो है उसको पब्लिश कराया गया मार्च 1714 में। इसके 794 लाइन्स है। और फाइनल वर्जन जो है इसका 1717 में पब्लिश कराया गया इन वॉल्यूम ऑफ पोप्स पोइट्री, जिसमें इसने एक जो कैरेक्टर था क्लेरेसा, उसकी जो स्पीच थी उसे कैंटो 5 में इसने ऐड किया था। तो ये उस वक्त पब्लिश हुआ था। फिर उसके बाद अगर इसके जो अलेक्जेंडर पोप है इसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। इसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 12 मई 1688 यूके में हुई थी, और डेथ इसकी 13 मई 1744 यूके में हुई। ये एक रोमन कैथोलिक थे। हाइट जो थी इसकी 1.37 मीटर थी, और इसको कंसिडर किया जाता है मास्टर ऑफ हीरोइक कपलेट। अच्छा, शेक्सपियर जो है एक ऐसा जो पोइट था, एक ऐसा राइटर था जिसको बहुत ज़्यादा कोटेड किया जाता है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ कोटेशंस में। कहा जाता है कि 40% जो है इंग्लिश जो है शेक्सपियर की जो चीज़ें हैं उनसे ली गई हैं, जो हम आजकल जो बोलते हैं। तो उसके बाद शेक्सपियर के बाद जो सबसे ज़्यादा कोट किया जाता है वो है अलेक्जेंडर पोप। मींस इसने जो चीज़ें लिखी हैं उसको बहुत ज़्यादा कोटेड किया जाता है। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड ही सेकंड मोस्ट कोटेड ऑथर इन द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ कोटेशंस। और इसके अगर कैरियर की बात करें तो इसने अपना कैरियर 1704 में स्टार्ट किया था, और ये जो है जाने जाते हैं पोएम्स की वजह से। और इसके जो फेमस वर्क है उसमें से एक एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म 1711, द रेप ऑफ द लॉक 1712 टू 1714, एन एसे ऑन मैन 1733 टू 1734 ETC। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अबाउट जो इस रेप ऑफ द लॉ का जो प्लॉट है वो डिस्कस करेंगे। तो अगर इसके प्लॉट की बात करें तो बेलिंडा जो कि एक ब्यूटीफुल एंड वेल्थी यंग वुमेन है, और ये सो रही होती है। एरियल जो जैसे मैंने बताया था ये एक सिल्फ है। सिल्फ मीन्स हवा की परी। तो ये इसे आके बता दी कि आज कुछ गलत होने वाला है, लेकिन इसे बेलिंडा को जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो फिर उठ के जो है अपने आप को तैयार करती है, क्योंकि उसने अपना लेयर टाइम जो है स्पेंड करना होता है। तो इसके साथ बेलिंडा के साथ जो मतलब अपने आप को तैयार करने के लिए तो ऑब्वियसली उसे हेल्प चाहिए। तो उसकी हेल्प जो है जो इसकी मेड होती है, बेटी, वो करती है। और इस तरह ये जो है अपने आप को तैयार करके पार्टी के लिए जिस जगह इसने जाना होता है वहाँ के लिए निकल जाती है। और इसके बाद इसके डिस्कस करेंगे सेटिंग। इसकी जो सेटिंग भी है वो 18th सेंचुरी लंदन में एट एंड हैम्पटन कोर्ट, वन ऑफ द रेजिडेंट ऑफ द किंग्स एंड क्वींस ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। मीन्स इसकी जो सेटिंग हुई है वो हैम्पटन कोर्ट में हुई है, जो कि रिहाइश है जहाँ पे ये किंग और क्वींस रहते थे ग्रेट ब्रिटेन में। और कैंटो 1 की जो सेटिंग हुई है वो नॉन टाइम में हुई है। मींस जो बेलिंडा का जो मींस जहाँ पे ये रहती थी वहाँ पे इसकी सेटिंग हुई है। और कैंटो 2 की जो सेटिंग हुई है वो बोट में हुई थी, जो कि बेलिंडा को कैरी करता है थेम्स की तरह। थेम्स रिवर है एक। और कैंटो 3 एंड 4 की जो सेटिंग हुई है वो कोर्ट हैम्पटन में हुई है। कोर्ट हैम्पटन जो है ये फॉर्मर प्लेस है, मींस जो रिहाइश की जगह थी किसकी थी, किंग हेनरी की थी। और कैंटो 5
जो है इसकी जो सेटिंग हुई है वो जो है केव ऑफ द क्वीन ऑफ स्प्लिन। सो ये जो थी इसकी सेटिंग है। और अब हम डिस्कस करेंगे इसके करेक्टर्स के बारे में। अच्छा, करेक्टर्स में जाने से पहले मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा ये जो रेप ऑफ द लॉक है, इसमें जो पोप है वो सटायर करता है यंग गर्ल्स को, बॉयज़ को, जस्टिस एंड जज को, क्वीन को जो है ये सटायर करता है, नेचर ऑफ हस्बैंड्स एंड वाइफ्स, फैशनेबल लेडीज़ और फ्रेंडशिप को, मीन्स जो प्रोफेशनल होते हैं उनको जो है ये सटायर करता है। और तो सबसे पहला करेक्टर जो है हमारे पास जो है वो है बेलिंडा। बेलिंडा जो है जो रियल करेक्टर है, जैसे मैंने बताया ये जो रेप ऑफ दिलो कि ये एक एक्चुअल में जो एक एक्सीडेंट हुआ था उसके बेस पे हुई है। सो जो रियल करेक्टर है वो है अरबेला फर्मर, और यहाँ पे जो रोल प्ले कर रही है वो है बेलिंडा। तो बेलिंडा ओबियसली प्रोटोगनिस्ट ऑफ द स्टोरी है, वेल्थी एंड यंग ब्यूटीफुल वुमेन जो कि ट्रैवल करती है हैम्पटन कोर्ट की तरफ अपना लेजर टाइम स्पेंड करने के लिए। और दूसरा करेक्टर हमारे पास जो है वो है बैरन, जो कि ये बेलिंडा की जो ब्यूटी है, बैरन जो है उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं और लेकिन वो उसे इनकार करती है। तो ये फिर ये डिसाइड करता है कि मैंने जो इसके लॉक्स है, जो इसके 2 लट होते हैं उनमें से एक को काटना है। तो ये जो है यही वो बंदा होता है बैरन, जो कि इसमें जो रियल करेक्टर है वो है लॉर्ड पेटर, लेकिन यहाँ पे जो रोल प्ले कर रहा है वो है बैरन। तो फिर यही बंदा जो है वो लॉक ऑफ रेप ऑफ मीन्स जो लॉक होता है उसको कट कर देता है। फिर उसके बाद हमारे पास जो करेक्टर आता है वो है एरियल। एरियल जो है बेलिंडास का गार्डियन सेल्फ होता है। सेल्फ जैसे मैं बताया हवा की परी को कहा जाता है, जो कि ओवरसी करता है एन आर्मी ऑफ इनविजिबल प्रोटेक्टिव ड्यूटीज़। उसके बाद हमारे पास जो है करेक्टर आता है वो है कैरल। इसका जो है ज़्यादा रोल नहीं होता, ये जो है मींस पोप का जो है फ्रेंड होता है। इसी ने ही पोप को बताया था कि इस तरह 2 फैमिलीज़ की जो है लड़ाई होगी एक एक्सीडेंट पे, जो कि बेलिंडा का जो लट था उसे काट दिया गया। तो अब उन दोनों फैमिलीज़ की जो है लड़ाई है, तो आपने इस पे एक मींस एक क्या कहते हैं ये मोक एपिक लिखनी है। तो फिर पोप ने इसके ही कहने पे ये मोक एपिक लिखी थी। इसका इतना ज़्यादा रोल नहीं है। फिर उसके बाद हमारे पास जो करेक्टर आता है वो है क्लैरिसा, जो कि एक यंग वुमेन होती है और ये एक हैम्पटन कोर्ट में इसका भी जो मींस ड्यूटी होती है वो भी वहाँ होती है। और यही जो है हेल्प करती है किसके बैरन की कि वो जो है बेलिंडा का जो लट है उसे काट दे। फिर उसके बाद हमारे पास जो करेक्टर आता है वो है अम्ब्रेल। तो अम्ब्रेल जो है ये मिस्टीरियस नोम होती हैं जो कि ट्रैवल करती है केव ऑफ स्प्लिन की तरफ। और उसके बाद हमारे पास जो करेक्टर आता है वो है टेलेस्ट्रेस, जो कि बेलिंडा की फ्रेंड होती हैं और यही वो बंदी होती है मीन्स जो कि बेलिंडा को कन्विंस करती है कि वो अपना बदला ले ले। किससे? बैरन से, क्योंकि बैरन ने जो है पूरे जो पार्टी होती है उसमें इसकी जो है मींस इंसल्ट करता है, किस तरह उसका जो लट होता है उसे काट देता है। तो टेलेस्ट्रियस जो है ये जो है बेलिंडा को कन्विंस करती है कि वो अपना बदला ले ले। फिर उसके बाद हमारे पास जो करेक्टर आता है वो है सरप्लिम। सरप्लिम जो है ये जो है बेलिंडा के जो है ब्रदर होते हैं और ये जो है बैरन को जो है स्कोल्ड भी करते हैं, मीन उसे डांटते भी हैं जब ये बेलिंडा का जो लट होता है उसे काटता है। तो उसके बाद हमारे पास जो करेक्टर आता है वो है क्वीन ऑफ स्प्लिन। जो क्वीन ऑफ स्प्लिन है ये अंडरवर्ल्ड गॉडेस होती है और जो कि हु गिव्स अम्ब्रेल गिफ्ट्स फॉर बेलिंडा, जो कि गिफ्ट देती है किसके लिए? बेलिंडा के लिए। किसको देती है? अम्ब्रेल को। और फिर हमारे पास जो है करेक्टर आता है वो है शॉक, जो कि बेलिंडा का लैप डॉग होता है। और लास्ट जो हमारे पास जो करेक्टर आते हैं वो है ब्रिलियंट एंड मोमेंटेलिया और क्रिस्पिसा। ये जो है ये भी सारे सेल्फ्स होते हैं और इनको जो है मुख्तलिफ जो मीन्स जो काम जो ड्यूटीज़ होते हैं वो दिए जाते हैं कि वो बेलिंडा की जो है केयर करे। तो उसके बाद आते हैं समरी की तरफ। तो समरी स्टार्ट होती है, जैसे मैंने बताया ये एक एक्चुअल इवेंट होता है। अब इस
इवेंट में क्या होता है, जो लॉर्ड पीटर है वो जो है जो लट होता है अर्बेला फार्मर का जो है वो कट कर देता है। लॉर्ड पीटर कौन है, मींस जो इस स्टोरी में जो रोल प्ले कर रहा है वो उसका जो लॉर्ड पीटर का जो रोल प्ले कर रहा है वो है बैरन। और अर्बेला फार्मर कौन है, इसकी जो रोल प्ले कर रही है वो कौन है, बेलिंडा है। तो लॉर्ड पीटर जो है अर्बेला फार्मर का जो लॉक होता है उसे कट कर देता है, और इस तरह ये दो जो फैमिलीज़ होती हैं इनकी आपस में फिर लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पे जो है जो अलेक्जेंडर पोप है उसके एक दोस्त भी साथ में होता है जिसका नाम है जॉन कैरल। जैसे मैंने बताया था करेक्टर्स में कि वो जो है उसका रोल बड़ा कम होता है। तो वो जो है इन दोनों फैमिलीज़ को मिलाने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम हो जाता है। अब वो जो है पोप से कहता है कि आप कुछ फ़नी इनके बारे में लिखो। तो फिर पोप अलेक्जेंडर पोप क्या करता है, वो ये मोक एपिक उनके बारे में लिखता है। अब ये मोक एपिक इसलिए लिखता है क्योंकि जो लॉर्ड पीटर है वो जो है मींस अर्बेला फार्मर से जो है मींस इसकी ये विश होती है कि उसके साथ शादी करे, क्योंकि अर्बेला फार्मर जो कि अभी रिसेंटली जो करेक्टर है हमारे पास उसका नाम जो बेलिंडा मींस बहुत प्यारी होती है, लेकिन लॉर्ड पीटर जो है उससे बहुत प्यार करते हैं। तो अर्बेला फार्मर जो है उसे रिजेक्ट करती है। तो इस तरह ये जो है फिर ये डिसाइड करता है कि मैंने इसका जो लॉक है उसे काटना है। तो इस तरह जब वो रिजेक्ट करती है तो इस तरह ये एक स्मॉल इवेंट होता है, और एक इसीलिए इसको मोक एपिक का नाम दिया गया है। फिर ये मींस जो अलेक्जेंडर पोप है वो इसे जो है जब लिखता है तो ये एक मींस मोक एपिक के फॉर्म में लिखता है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारे पास जो करेक्टर होता है बेलिंडा जो कि सो रही होती है, और इसके जो गार्डियन सेल्फ्स होते हैं जैसे एरियल उसके पास आती है और उसे कहती है कि आज तुम्हारे साथ कुछ गलत होने वाला है। लेकिन बेलिंडा जो है उसे सुन लेती है लेकिन उसे याद नहीं रहती, और इसी तरह वो उठ जाती है और अपनी जो मींस जो दिन के काम होते हैं जैसे मींस अपने आप को तैयार रखना, अपने आप को तैयार कर लेती है, और इस तरह वो जो है वहाँ से निकल जाती है। और अब जैसे मैंने बताया जो बेलिंडा थी वो बहुत ज़्यादा प्यारी थी, तो उसके खूबसूरत बाल भी थे, उसमें से जो थे दो लट थे जो पीछे की तरफ थे। तो उन दो में से जो है बैरन जो है मींस वो जो है उसमें से एक को काटने की पूरी कोशिश करता है, हर वक्त बेलिंडा के पीछे होता है। अब बेलिंडा जो है ट्रेवल करती है टेम्स रिवर की तरफ, जो कि हम्पटन कोर्ट मींस एक पैलेस है वहाँ उस तरफ जाती है। और वहाँ क्यों जाती है, क्योंकि ये लंदन साइड आउटसाइड लंदन से मींस चली जाती है, क्योंकि वहाँ पे एक रॉयल पैलेस होते हैं और वहाँ पे जो है बेलिंडा जो है पार्टी करने जाती है। तो अब क्या होता है, जब बेलिंडा वहाँ पहुँचती है तो वहाँ पे ऑलरेडी जो बैरन होते हैं मींस जो लॉर्ड पीटर जो कि रियल कैरेक्टर है लेकिन यहाँ पे जो रोल प्ले करे वो बैरन है, तो वो वहाँ ऑलरेडी होते हैं। और इस तरह वो बेलिंडा से जो है जो मींस उसका रियल सूटर होता है, बेलिंडा जो है उसे रिजेक्ट करती है, और लेकिन वो उसकी जो है उसकी जो लॉक्स है बेलिंडा की उसकी प्रेज़ भी करता है, लेकिन बेलिंडा फिर भी उसे रिजेक्ट करती है और डिसाइड अब जो बैरन है वो ये डिसाइड करता है कि मैं जो हूँ जो बेलिंडा है उसका जो लॉक है उसमें एक ज़रूर काटूँगा और ये उसे फिर चोरी करूँगा। तो अब जो जैसे मैंने बताया वहाँ पे जो दूसरे करेक्टर्स जैसे एरियल जो कि सिल्फ है वो जो है परेशान हो जाती है, और इस तरह वो जो है अब ये सोचती है कि क्या होने वाला है। अब वो दूसरे जो क्या कहते हैं सिल्फ्स है उनको भी बुला लेते हैं, जैसे अम्ब्रेल हो गई, ब्रिलियंट, मोमेंटेलिया, क्रिस्पेसा, इन सब को बुला लेते हैं और उनको ये कहा जाता है कि बेलिंडा की ज़्यादा से ज़्यादा केयर करो क्योंकि कुछ भी आज होने वाला है। अब वो जो है अब क्या होता है, अचानक से ये लोग एक पार्टी रखते हैं। मींस पार्टी में क्या होता है, पार्टी तो ऑलरेडी स्टार्ट होती है लेकिन पार्टी में ये लोग अब एक गेम स्टार्ट करते हैं जो कि प्ले कार्ड्स मींस ये कार्ड्स वगैरह नहीं होते वो खेलना स्टार्ट करते हैं। अब जो बैरन होता है वो कोशिश करता है कि जो बेलिंडा है उसका जो लॉक है उसे सीज़र से काट दे, बट उसके दरमियान में जो है ये जो स्पिरिट्स होते हैं
जो सेल्फ्स होते हैं ये दरमियान में आ जाते हैं, फिर वो रुक जाता है। इसी तरह ये जो है 3 दफ़ा इस तरह होता है, लेकिन आखिर में जो है बैरन जो है सक्सेसफुल हो जाते हैं और वो जो लट है उसे काट देता है। और इस तरह बेलिंडा जो है उसको गुस्सा आ जाता है और बैरन जो है लेकिन वो सेलिब्रेट करता है। और जो लोग होते हैं वहाँ पे जो पार्टी में, वो सारा जो है साइड लेते हैं किसका, बेलिंडा का, क्योंकि बेलिंडा के साथ गलत हुआ, उसका जो है जो लट है उसे काट दिया गया। सो बैरन जो कि डिनाई, लोग उसे कहते हैं कि इसका जो लट है उसे वापस कर दो, बैरन को कहते हैं, लेकिन बैरन जो है इनकार करता है और इस तरह ये जो है कन्फ्लिक्ट बन जाता है। और वहाँ पे जो मैंने बताया था ये टेलेस्ट्रेस जो कि वहाँ पे होती है, वो भी उस वक्त होती है, मींस यही जो है इसकी हेल्प करती है। किसकी, ये जो है बेलिंडा की फ्रेंड है। तो इस तरह जो सर प्लिम है ये जो है बेलिंडा के ब्रदर होते हैं। जो टेलेस्ट्रियस है वो ये कहती है सर प्लिम से कि तुम्हारी जो सिस्टर है उसका जो लट है उसे काट दिया गया। तो सर प्लिम जो है वो भी बैरन के साथ फ़ाइट करने लग जाते हैं और मींस के वो बेलिंडा का जो लट है उसे वापस दिला दे। और लेकिन इसमें जैसे मैंने बताया था क्लेरेसा जो कि हेल्प करती है बैरन की, मींस के वो जो है बेलिंडा का जो लट है उसे काट दे। और इस तरह उसका जो लट है उसे जब काट दिया गया, बट बेलिंडा फाइट्स विद देम एंड लॉस हर लट। सो लेकिन लड़ती भी हैं फिर भी अपना जो उसका लट है वो उसे खो देती है। तो यहाँ पे ये एक शॉर्ट इसकी समरी थी, लेकिन इसमें मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जो कैंटो 1 कैंटो इसके जो 5 कैंटोज़ है उसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। अब आते हैं इसके थीम की तरफ। थीम की बात करें तो सबसे पहला जो पॉइंट है हमारे पास वो है अपर क्लास सोसाइटी, और जो मेन का रोल है सोसाइटी में, वुमेन का रोल है जो सोसाइटी में। और उसके बाद फोर्थ जो पॉइंट है वो है ब्यूटी एंड लव, रिलीजन एंड मोरलिटी, नेचर ऑफ अपर क्लास, फीमेल डिज़ायर एंड पैशन, प्राइड, ब्यूटी वर्सेस पोइट्री। और इस तरह जो लास्ट है वो है जेंडर। तो ये इसके कुछ थीम्स थे, और भी थीम्स आपको मिलेंगे। इसके बाद अगर इसके अगर फिगर्स ऑफ स्पीच की बात करें तो सबसे पहला जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है हाइपरबॉल और एलिट्रेशन, मेटाफर, मेटोनमी, पर्सनिफिकेशन, सिमिली, सिंबोलिज्म, ये सारे फिगर्स ऑफ स्पीच जो है इसमें यूज़ हुए हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप दिस हैज़ बीन हेल्पफुल। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।